सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट। आज मैं स्टॉक मार्केट में हूं पिछले करीब 27-28 सालों से, 1992 से। जी हां, हर्षद मेहता के टाइम से। मैं आपको एक पूरी कहानी सुना रहा हूं कि किस ढंग से मैंने स्टॉक मार्केट में कितना पैसा खोया, कितना कमाया, और मेरी इन कहानियों से जहां जहां पर मैंने समझदारी करी आप सीखिए, और जहां जहां पर मुझसे गलतियां होती गई, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं वो इंसान हूं जिसने खुद खोया है, खुद कमाया है, सीखिए मुझसे। तो मैंने 1992 में इस मार्केट में गया, और ये तब की बात है जब मैं गारमेंट का मैन्युफैक्चर हुआ करता था। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है, मैं एक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ, बिजनेस कोच हूँ 20 साल से। लेकिन उन दिनों मैं गारमेंट का मैन्युफैक्चर हुआ करता था सिंस 1989 से, और मुझे अभी गारमेंट का मैन्युफैक्चर बने हुए 2.5-3 साल हुए थे। तो मेरे डिज़ाइन, मेरे गारमेंट जो थे वो हर तरफ बिक रहे थे। और साफ सी बात है, जब तुम्हारे डिज़ाइन बिकेंगे, तुम्हारे गारमेंट बिकेंगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिकेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास मुनाफा तो होगा। मेरे पास मुनाफा था, और तब एक समझदारी मैंने ये की कि मैंने सोचा कि क्यों ना अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, कोई ना कोई और सोर्स होना चाहिए जहाँ पर मैं अपना पैसा लगाऊं, और किसी कारण से मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर कोई कमी आ जाए तो वहाँ से मुझे प्रॉफिट आता रहे। ये मेरी समझदारी थी। तो मैंने इसी रंग से क्या किया, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त बूम था, मैंने अपना पैसा जो था उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि मैं गारमेंट से बहुत अच्छा हूँ, और मेरे डिज़ाइन हर तरफ बिक रहे हैं, मुनाफा मेरे पास आ रहा था, मेरे पास था। मैंने एक समझदारी ये करी कि मैंने एक पोर्शन को उठा के साइड में रख दिया। दूसरा, मैं ये भी जानता था कि मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ है। तो मुझे सब कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट में सीधा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने आईपीओ के अंदर जितने भी नए नए शेयर्स आ रहे थे उनके अंदर इन्वेस्ट करता गया। शेयर्स आते गए, और जैसे ही हर्षद मेहता का जो ये कांड था ये खत्म हुआ, स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी क्रैश करी, और मेरे सारे शेयर जो थे वो 6 लाख रुपए के रह गए, मुश्किल थे 40-50-60 हज़ार रुपए के। मैं एक ऐसा लेसन सीखा कि मैं उस मार्केट में लौट करके कई सालों तक नहीं आया। ये कहानी खत्म हो गई। क्या सीखा आपने इस पूरी कहानी में? मैंने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया? सबसे पहले, एक एक्स्ट्रा इनकम को निकालना वो गलत नहीं होता, स्टॉक मार्केट में आना वो गलत नहीं होता। गलतियां क्या थी? एक, अगर नुकसान हुआ है तो उससे सीख करके वहां पर रहना चाहिए था मुझे, मैं वहां से भागा, ये मेरी गलती थी। और ढेर सारा पैसा लेके आना और उसके अंदर इन्वेस्ट करना, ये मेरी दूसरी गलती थी। स्टॉक मार्केट में अगर आप अर्न करना चाहते हो और आपके पास पैसा है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, उसको सीखिए। मैं तो आपको हमेशा यही कहूँगा, आपको थोड़े पैसे से स्टार्ट करना है, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो, ज्ञान लेते रहो, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो। और जब आप कॉन्फिडेंट हो तो बड़े बड़े स्टेप लेना। एकदम से उठा के इतना बड़ा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। फिर ऊपर से गलती क्या की, मैंने लोगों से टिप्स लेना शुरू कर दिया। टिप्स लेना गलत नहीं होता, लेकिन टिप्स का लेना और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस का होना, उसके बाद अकल को लगाना, ये तीनों चीज़ें होंगी तो जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। कई लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं, जुआगर कहते हैं। देखिए सब, कसिनो में और स्टॉक मार्केट में फ़र्क है। कसिनो में डाइस पे क्या नंबर आएगा, पत्ते के ऊपर क्या नंबर आएगा, बादशाह आएगा, बेगम आएगी, आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अगर अपने समझ से काम करते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। तो कसिनो में और स्टॉक मार्केट में फ़र्क है। ये जुआ नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट में गलती करना गलत नहीं होता, कॉन्फिडेंट होना भी गलत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो गलत है। आपको लगता है आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, अगर आपसे गलतियाँ नहीं होती ना, 80% भी आप करेक्ट हो तो स्टॉक मार्केट में आप रातों रात आप जेफ बेजोस बन सकते हो, बिल गेट बन सकते हो रातों रात के अंदर। क्या रात में तो मार्केट बंद होती है। अगर आपके डिसीजन 70% भी करेक्ट है, आपको सिर्फ 1 या 2 हफ्ते लगेंगे बिल गेट्स बनने में। और अगर आपके डिसीजन 60% करेक्ट है, आपको 1 महीना लगेगा। अगर आपके डिसीजन 55% भी करेक्ट है, तब भी आप बिल गेट बन सकते हो 5-6 महीने के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिसीजन सबके गलत होते हैं। स्टॉक मार्केट में कई लोग 30 साल से, 40 साल से, मैं जैसे 27-28 साल से हूँ, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से हैं, लेकिन गलतियाँ उनसे भी होती हैं। गलतियां होना गलत नहीं है, कॉन्फिडेंट होना स्टॉक मार्केट में कुछ एक टाइम के बाद गलत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होना वो गलत है, बड़े बड़े स्टेप्स लेना वो गलत है। अगर आपके स्टॉक मार्केट में सट्टा बाजार में आते ही अगर आपकी जीत होती है, समझ लीजिए आपकी हार होगी। और अगर आपके आते ही हार होती है तो समझ लो पाँव मारा है, बस जीत होगी आपकी। स्टॉक मार्केट में आप 3 तरह से रोल प्ले कर सकते हो। सबसे पहले, एक, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करके। दूसरा है, अगर आपकी कंपनी है और आपकी टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ऊपर है, 30, 40, 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, और आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हो और आप उधार लेना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, क्यों लेते हो बॉस? शेयर फ्लोट करो, अपने शेयर को मार्केट में लेके आओ। मैं आईपीओ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, आइए बैठ के बात कीजिए मुझसे। तीसरा, आप बन सकते हो स्टॉक ब्रोकर। मैं मानता हूँ स्टॉक ब्रोकर बनने में बहुत पैसा लगता है,
सब ब्रोकर बन जाओ, ऑथराइज पर्सन बन जाओ। केतन बारिक क्या था? स्टॉक ब्रोकर ही तो था। हर्षद मेहता क्या था? स्टॉक ब्रोकर ही था। जितनी नॉलेज आपको स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर या ऑथराइज पर्सन बन के मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आपको एक अच्छी टिप दे रहा हूं मैं, जैसे ही आप शेयर को खरीदते हो उसी वक्त उसका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट को उसी वक्त बुक कर लो। ये क्या होता है? हम लोग शेयर को खरीदते हैं और उसी वक्त सोचो कि कितने परसेंट पर ये शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली बिक जाए। 2 या 3 या 4% के बाद ऑटोमेटिकली बिक जाए। उस ऑटोमेटिकली बिकने को कहते हैं स्टॉप लॉस। होता क्या है हमारे साथ में, हम लोग सोचते हैं कि ये शेयर अभी गिरा है ना, ये अब और नहीं गिरेगा, अब ये प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट में आएगा। ये प्रॉफिट में आना, ये जो लालच है ना, ये हमें मारता है और कई बार शेयर बहुत नीचे तक गिर जाता है। तो शेयर को लेते ही उसका स्टॉप लॉस उसी वक्त लगा दो। इसी ढंग से आपको प्रॉफिट जो है वो भी बुक करना है। हमें ये लगता है अगर प्रॉफिट आया है अभी और आएगा, अभी और आएगा, ये लालच फिर हमको मारता है। तो शेयर को खरीदते ही आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना और साथ में अगर आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो आपके नुकसान बहुत कम होंगे, प्रॉफिट होने की संभावना आपकी कहीं ज़्यादा है। बॉस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 ब्रदर हैं। एक ब्रदर है जो कि टिप लेता है और इन्वेस्ट करता है, क्या वो अर्न करेगा? दूसरा ब्रदर है जो कि टिप भी लेता है, लोगों से बातें सुनता है, उसके बाद पढ़ता है और बहुत कुछ वीडियोस वॉच करता है, पढ़ता है, किताबें देखता है और बहुत सारे मैगजीन देखता है और सारे पीरियोडिकल्स जर्नल देखता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट करता है, क्या वो अर्न करेगा? या तीसरा एक और ब्रदर है जो कि लोगों से सुनता भी है, उनके टिप्स भी लेता है, सारे के सारे पीरियोडिकल्स, जर्नल, सारे बुक्स, मैगजीन सब को सब पढ़ता है वो, और साथ में उसने पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी उसने गलतियां की थी, जो जो उसको सक्सेस मिली थी, उन सबको ध्यान में रख करके सब बातों करने के बाद वो इन्वेस्ट करता है। कौन अर्न करेगा? ऑब्वियसली तीसरा ब्रदर। हो सकता है आपको लगे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, कोई टाइम था, मुझे टाइम लगता था, लेकिन अब कोई टाइम नहीं लगता। और खासकर जब से मोबाइल ऐप्स आ गई, आपको करना क्या होता है, मोबाइल ऐप खोलो और दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-10 बार जाना पड़ता है। टोटल में जाकर निकलने में कितना टाइम लगता है? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, बस इसी में आपको सारे के सारे पता लग जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना। एक दिन में 10, 12, 15 मिनट अगर आप लगाते हो ना, बहुत आराम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक और गलती जो मैंने की थी और बहुत लोग इस गलती को करते हैं, वो क्या होती है? यार कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो अपना धंधा तो चल ही रहा है ना। यही मैंने सोचा था कि अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो अपना गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग चल ही रही है ना। बॉस, ये आपकी उम्मीद नहीं, आपकी जिद होनी चाहिए। जिद होनी चाहिए पैसा कमाने की, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू बर्न माई शिप्स। अब जानते हैं इस टर्म को, बर्न माई शिप्स? एक राजा था फ्रांस के अंदर, 400-500 साल पहले की बात है, और सत्य कथा है, सही बात है ये। उसने एक बार एक राजा के ऊपर, एक टापू के ऊपर अटैक किया, अपने साथ में वो 600 सोल्जर लेके गया था 2 शिप में। सामने वाले राजा के पास 10,000 सोल्जर्स थे। अब जैसे ही इसके सोल्जर्स को पता चला कि सामने 10,000 की फौज है, वो सब के सब घबरा गए, डर गए। तब इसने आदेश दिया उन दोनों शिप्स को उठा के जला देने का, फूंक देने का। और वो शिप्स जैसे जले, अब इन 600 सैनिकों को पता था कि सामने की तरफ 10,000 है, उनको आगे ही बढ़ना है। वो आगे बढ़े और 10,000 को डिफीट कर दिया। तब से 500 साल से ये टर्म बहुत फेमस है, बर्न योर शिप्स। आपके पास उम्मीद नहीं, जिद होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। अपनी आंखों के दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगा लो, या तो संकल्प करो नहीं, और अगर संकल्प किया है तो उसका विकल्प ना ढूंढो। आपको हर हाथ में आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर रहना है, महीनों सालों तक रहना है। अगर आप वहाँ पर सिर्फ फ्लर्ट करने आए तो मत आना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बॉस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को कम से कम आपने 2 बार जरूर वॉच करना है, एक आज और एक कुछ एक दिनों के बाद जरूर वॉच करना, 2 या 3 या 4 बारी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलना है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा। बहुत सारी वीडियोस इसको बनी हुई है, मेरे से मोटी मोटी बातें आप सीख लीजिए। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आपको बैंकों के थ्रू करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते, तो आपको बैंकों के थ्रू करना है या स्टॉक ब्रोकर पर जाना है। बैंकों के थ्रू करोगे, वहाँ पर बैठने की कोई जगह देते नहीं है लोग यूजुअली, और साथ में कमीशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो ब्रोकर्स होते हैं ये आपको बैठने की जगह देते हैं, आपको उधार भी देते हैं और बहुत तरह तरह की आपको फैसिलिटी देते हैं। तो ब्रोकर अच्छा होगा, लेकिन बिगनिंग में आपको ये सब कुछ नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल ऐप आती है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। आप एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी हाथ में आपने इन बैंकों से या इन ब्रोकर से आपने उधार नहीं लेना। ये लोग उधार देते हैं और बहुत मोटा आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। आप कई बार ये सोच करके कि इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट है, मैं उधार ले लेता हूँ, आपने नहीं लेना, आप फंसोगे, मरोगे किसी भी हाथ में। आपने ये नहीं करना है। 2 फ्रेंड्स हैं, एक है राहुल और रोहन, दोनों के दोनों 5,000 रुपये निकालते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, राहुल जो है वो क्या करता है कि वो 5,000 रुपये लेता है और सोचता है कि अगले 2 साल तक मैं और पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं इसी 5,000 को 10,000, 15,000, 20,000 करूंगा। बताइए, ये स्ट्रेटजी ठीक है या रोहन की स्ट्रेटजी ठीक है? वो कहता है कि 5,000 से ही स्टार्ट करूंगा, एक्स्ट्रा मनी से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता जाएगा मैं इसमें थोड़ा 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 पंप करता रहूंगा। बताइए कौन सी स्ट्रेटजी
सही है। मैं कहूँगा दोनों के दोनों ठीक है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो और आपकी उम्र जो है वो 40 साल से ऊपर की है, तो ऑब्वियसली आपको फूक फूक के कदम आपको रखने हैं। लेकिन अगर आप यंग हो और आपके पास पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हो, स्टार्टिंग में आप पैसा लगाते हो, गलत है। और बहुत ज़्यादा स्लो चलते हो तो वो भी गलत है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वो ये वन लाइफ ओनली। पैसा कमाना जरूरी है। मैंने आपको कहा था ना, आपको उम्मीद नहीं, आपको जिद रखना है, जिद रखना है आपको पैसा कमाने की, तो थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। हद पार स्लो आपको नहीं चलना। ये जितनी भी कंपनीज हैं जो अपना आईपीओ निकालती हैं, जिनके शेयर्स निकले हुए हैं, इन सब की नज़र जानते किस पर है? और जो ये स्टॉक ब्रोकर है, जो सब ब्रोकर है, जो ऑथराइज पर्सन है, इन सब की नज़र किस पर है? जानते हैं? आप पर। आपके पास पैसा है, सबकी नज़र आपके ऊपर है। अगर आप किसी आईपीओ के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो तो डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ो, उसके प्रमोटर कौन है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितना प्रॉफिट में है। इसी ढंग से जो ऑथराइज पर्सन है उसकी जो आपको स्टेटमेंट मिलती है, उसको पीरियोडिकली आपने चेक जरूर करना है। आपको पैसे को इन्वेस्ट करने की जगह जो है वो सिर्फ शेयर मार्केट नहीं होती। आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बैंक के अंदर FD डाल सकते हो, आप करंट अकाउंट है, आपका सेविंग्स अकाउंट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बैंकों के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताया था करंट अकाउंट में लोग कहते हैं इंटरेस्ट नहीं मिलता, 0% मिलता है। लेकिन जो व्यापारी हैं उनमें से बहुत कम व्यापारियों को ये पता है कि 2 ऐसे बैंक हैं जहां पर करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है। एक है येस बैंक, जिसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं पता कि वो डूबेगा, वो चलेगा, और दूसरा है कोटक बैंक। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसका मैं आई लिंक में जाके आप उसको चेक भी कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपको मैंने बताया था, आपका डेट है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास बहुत सारी और जगह प्रॉपर्टी है, आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अंत में मैं आपको बताता हूँ हमारे दोनों कोर्सेज के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा बेंचमार्क फॉर बिजनेस वर्कशॉप, जो कि उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जिनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है और 250 करोड़ से नीचे की है। अगर माइक्रो बिजनेस है, 50 लाख से नीचे का है, तो मैंने आपको बताया है मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं। और वहीं पर अगर आपका बिजनेस जो है वो 250 करोड़ से ऊपर का है, तो मैं उसका भी, यानी कि लार्ज एंटरप्राइज है, तो उसका भी मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। और हमारा दूसरा कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। कैसे आपको स्टेज पर आकर लोगों को एड्रेस करना है, 1000 लोगों के सामने, 5000 लोगों के सामने, 50,000 लोगों के सामने। राइट बॉस? और अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए तो आप अपनी सेटिंग्स में जाकर के यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर बेल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इस वीडियोस की सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और मैं आपको इसी प्रकार के व्यापार से और पब्लिक से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं मैं ला के आपको देता रहूँगा। अब शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।